नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रशादाब खान और आज बात करेंगे कोरोना के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कोरोना की स्टेजेस की। दोस्तों, कोरोना की जो स्टेज होती है वो 3 तरह की स्टेजेस होती हैं, यानी मैं यूँ कहूँ कि 3 स्टेज में डिवाइड किया गया है कोरोना की स्टेजेस को। और जो पहली स्टेज होती है दोस्तों, वो आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहलाता है और ये अर्लियर इन्फेक्शन होता है, अर्लियर फेज़ का इन्फेक्शन होता है, जो कि उसमें आपको गले में ख़राश हो सकती है, थोड़ी बहुत आपको ज़ुकाम हो सकती है, हल्का फुल्का आपको फ़ीवर हो सकता है, थोड़ी-सी आपको खांसी हो सकती है। तो इस तरह के कुछ लक्षण नज़र आएंगे आपके अंदर स्टेज फर्स्ट में। अब बात करते हैं स्टेज सेकंड की। अब सेकंड स्टेज में क्या होता है कि पल्मोनरी इन्फेक्शन हो जाता है और लंग्स जो हैं आपके इन्फेक्टेड हो जाते हैं। अब स्टेज 2 जो होती है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, सेकंड ए, सेकंड बी। अब दोस्तों, सेकंड ए जो होता है उसमें ऑक्सीजन की पेशेंट को आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो बिना ऑक्सीजन के ही रिकवर हो जाते हैं। लेकिन जो सेकंड बी जो होता है दोस्तों, उसके अंदर पेशेंट को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि पेशेंट को नमूनिया हो जाता है और नमूनिया होने के बाद में लंग्स में स्वेलिंग आ जाती है और इसी वजह से लंग्स में फ्लूइड जमा शुरू हो जाता है। पेशेंट जो है ARDS की कंडीशन में चला जाता है। अब दोस्तों, बात करें हम लोग थर्ड स्टेज की, तो थर्ड स्टेज जो होती है दोस्तों, जो डैमेज सेकंड स्टेज और फर्स्ट स्टेज के बाद में मिलता है, पेशेंट आगे ग्रो करता है इन स्टेजेस में। तो इसमें क्या होता है कि थर्ड स्टेज में आदमी जो है, पेशेंट जो है, वो हाइपर इन्फ्लामेशन फेज़ में चला जाता है और इस फेज़ में जाने के बाद में जो ऑर्गन्स होते हैं पेशेंट के, वो ख़राब होने लगते हैं। तो कुल मिला के दोस्तों, ये 3 स्टेजेस होती हैं जिनके बारे में हमने जाना। अब हम बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड की। कोरोना में इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब ये होता है जब आपके शरीर के अंदर वायरस एंटर करता है और एंटर करने के बाद जितने दिनों तक आपके शरीर के अंदर वो अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, तो ये कंडीशन को, पूरी फेज़ को या पूरी टाइमलाइन को इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। और दोस्तों, ये इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो 14 दिन का होता है। और दोस्तों, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आपको मैं बता दूं कि अगर आप किसी पेशेंट से, कोरोना संक्रमित पेशेंट से आप मिलके आए हैं, उसके संपर्क में आए हैं और 14 दिन तक अगर आपके अंदर कोई सिम्टम नज़र नहीं आते हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप कोविड से बिल्कुल सेफ़ हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं डे बाय डे कोविड के पेशेंट के अंदर क्या लक्षण दिखाई देते हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं सबसे पहले डे 0 की। जब पहला सिम्टम आता है पेशेंट के अंदर, उसको हम डे 0 मानते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि पेशेंट को जो कोविड की प्रॉब्लम है वो डे 0 से 3 दिन पहले हो चुकी होती है। लेकिन जो सिम्टम है, फर्स्ट सिम्टम जो है, वो डे 0 के दिन आता है और यहीं से हम डे 0 को लेके चलते हैं। अब दोस्तों, होता ये है कि ये डे 0 से लेकर शुरुआती 5 दिन में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, जिसके बारे में हमने बात करी थी स्टेजेस के अंदर, फर्स्ट स्टेज का जो इन्फेक्शन होता है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन होता है और ये 5 दिन तक चलता है दोस्तों। अब दोस्तों, 5 दिन के बाद में 5वें से लेकर 8वें दिन तक पेशेंट जो है सेकंड स्टेज में आ जाता है। अब दोस्तों, सेकंड स्टेज के अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेकंड स्टेज जो है उसमें 2 तरह के फेजेस होते हैं, सेकंड ए, सेकंड बी। अब दोस्तों, यहीं से ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कोविड के अंदर केसेस होते हैं, रिकवरी की तरफ जाने वाले और प्रॉब्लम में जाने वाले, जो पेशेंट जो हैं, एक तो प्रॉब्लम में चले जाते हैं, उनकी हालत बिगड़ती जाती है। एक होते हैं दोस्तों जो रिकवरी की तरफ जाते हैं, वो इन 5 से 7 दिन के या 8वें दिन भी डिसाइड होता है एक तरह से। क्योंकि दोस्तों, जो स्टेजेस होती हैं, सेकंड स्टेज की जो फर्स्ट है उसमें क्या होता है कि सेकंड ए में पेशेंट रिकवरी की तरफ जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन सेकंड स्टेज का सेकंड बी के अंदर, जो कि आपको बताया, ये 5 से 8वें दिन तक, और ये स्टेज जो होती है ये 10वें दिन तक चलती है। अब यहीं से अगर पेशेंट आपका, अगर उसको नमूनिया हो गया है तो वो सेकंड बी वाले स्टेज में चला जाएगा, नमूनिया हो जाएगा उसको और पेशेंट जो है उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ जाएगी। ठीक है दोस्तों। अब
10वें दिन के बाद पेशेंट अगर रिकवर नहीं करता है तो वो ARDS में चले जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब ARDS में क्या होता है, यहीं से पेशेंट जो है वो डिटोरिएट होना शुरू हो जाते हैं। जो पीरियड होता है इंक्यूबेशन का कोरोना का, वो 14वें दिन, 13 से 14वें दिन बहुत ज़्यादा रिस्क में रहता है वहाँ पे पेशेंट। और इसके बाद में दोस्तों जो पेशेंट की डेथ होती है वो आपके 18 से 19वें दिन होती है। और कुछ पेशेंट जो होते हैं जो रिकवर करके आते हैं इन सब के बाद में भी, जब इतना ज़्यादा वो स्टेज 3 में भी चले गए हैं, सेकंड स्टेज में चले गए, उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता भी पड़ी है और उनको नमूनिया भी हुआ होता है, लेकिन अगर उनको रिकवर होना होता है तो वो रिकवरिंग का चांस जो रहता है वो डे 22 या डे 23 पर जाकर होता है। तो दोस्तों ये कंडीशन रहती है डे बाय डे पेशेंट के अंदर।